हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल लड़की का किसी पीजी में रहना या उसके आसपास रहना भी बहुत बड़ी आफत बन चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो कहानी है ये नोएडा की है, सपनों का शहर, जहां देश के कोने कोने से लाखों युवा अपनी आंखों में एक बेहतर भविष्य, एक अच्छी नौकरी और अपनी पहचान बनाने के सपने लेकर आते हैं। लेकिन इस नोएडा की जगमगाती रोशनियों के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधेरा जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी वारदात जिसने हर पीजी में रहने वाली लड़की और हर माँ बाप के दिल में खौफ पैदा कर दिया। यह कहानी है असम से आई 19 साल की मासूम महक अहमद की, जिसकी जिंदगी एक बंद कमरे के ताले के पीछे हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। बात है अगस्त महीने की। असम के खूबसूरत शहर डिब्रूगढ़ की ये रहने वाली 19 साल की महक अहमद ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। असम की शांत वादियों को छोड़कर महक दिल्ली एनसीआर का रुख करती है। उसकी आंखों में आत्मनिर्भर बनने का जज्बा था, नौकरी पाने की उम्मीद थी। नोएडा पहुंचकर महक ने अपने रहने का ठिकाना चुना। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरोला गांव में स्थित एक पीजी। इस पीजी में महक अपनी सहेली संजना के साथ रहने लगी। दोनों लड़कियां एक ही कमरे में रहती थीं, सपने बुनती थीं और नए शहर में एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं। महक को इस पीजी में आए अभी मुश्किल से 3 हफ्ते यानी सिर्फ 20 से 21 दिन हुए थे। पीजी के माहौल से वह धीरे धीरे वाकिफ हो रही थी, लेकिन जिस फ्लोर पर महक का कमरा था ठीक उसी के सामने वाले एक कमरे में रहता था एक लड़का नाम रमन राज। बिहार के कटिहार का रहने वाला रमन राज बीटेक पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। देखने में सीधा साधा, पढ़ा लिखा और शांत दिखने वाला रमन राज, लेकिन कौन जानता था कि उस बीटेक डिग्री के पीछे एक सनकी दिमाग और कातिल इरादे छुपे हुए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। एक ही फ्लोर पर रहने की वजह से कभी कभार आमना सामना होया, औपचारिक बातें हो जाना आम बात थी। लेकिन 8 अगस्त की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले भयानक तूफान की नींव रख दी। 8 अगस्त की रात पीजी की लॉबी में महक और रमन राज के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। बात इतनी सी थी, लेकिन रमन राज के दिमाग में क्या चल रहा था यह कोई नहीं समझ पाया। क्या वह महक पर किसी बात का दबाव बना रहा था या फिर उसकी कोई गलत नीयत थी जिसे महक ने ठुकरा दिया था। पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि उस रात हुई बहस ने रमन के अंदर एक खौफनाक सनक को जन्म दे दिया था। अगले दिन यानी 9 अगस्त को महक की सहेली और रूममेट संजना किसी निजी काम से पीजी से बाहर चली जाती है। कल दिनांक 10 अगस्त को थाना क्षेत्र 49 के बरौला चौकी क्षेत्र की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक पीजी में एक महिला का शव है। ये सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस एवं सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे एवं निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके से फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं वो फील्ड यूनिट को बुलाकर एकत्रित करवाए गए। साथ ही साथ उस शव की पहचान की गई एवं घर वालों को उसके संबंध में सूचित किया गया है। घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है संबंधित धाराओं में अंकित करा हो गई है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश में टीम रवाना है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। कमरे में अकेली थी। रमन राज को इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही उसे पता चला कि महक कमरे में अकेली है, उसने अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देने की ठान ली। 9 अगस्त की दोपहर के बाद अचानक महक अहमद का फ़ोन बंद जाता है। घरवाले जब असम से फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। सहेली संजना जब फ़ोन मिलाती है तो कोई जवाब नहीं आता। किसी को अंदाज़न भी नहीं था कि उस वक्त पीजी के उस फ्लोर पर क्या खौफनाक खेल खेला जा चुका था। 10 अगस्त का दिन था। संजना अब वापस अपने पीजी पहुंच चुकी थी तो देखती है कि उसके कमरे पर
बाहर से ताला लगा हुआ है। वह सोचती है कि शायद महक कहीं बाहर गई होगी, लेकिन जब वह सामने देखती है तो रमन राज के कमरे पर भी ताला लटका हुआ था। दोपहर ढलते ढलते रमन राज के कमरे के अंदर से एक अजीब और तेज दुर्गंध यानी बैड स्मेल आने लगती है। बदबू इतनी तेज हो जाती है कि पीजी के दूसरे किराएदार और मकान मालिक चौंक जाते हैं। कमरे पर बाहर से बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से आ रही सड़न की बदबू इशारा कर रही थी कि अंदर कुछ बहुत बुरा घटित हुआ है। तुरंत थाना सेक्टर 49 पुलिस को फोन किया जाता है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई बरोला गांव की उस तंग गलियों में आकर रुकती हैं। माहौल में सन्नाटा और खौफ पसर चुका था। पुलिस रमन राज के कमरे का ताला तोड़ती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा देखकर सख्त से सख्त पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे के फर्श पर खून से लथपथ 19 साल की महक अहमद का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई गहरे निशान थे। हत्या इतनी बेरहमी तरीके से की गई थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हत्यारा रमन जैन महक की हत्या अपने ही कमरे में करने के बाद बाहर से ताला लगाकर बड़ी आसानी से वहां से फरार हो चुका था। 19 साल की मासूम लड़की जो कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ से अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आई थी, उसकी कहानी एक बंद कमरे में हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। घटना की खबरें फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बीटेक इंजीनियर रमन राज के खिलाफ हत्या का मुकदमा FIR दर्ज कर लिया। नोएडा पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें गठित की और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस हद तक वहशी कैसे बन गया? क्या यह एक तरफा सनक थी या कोई गहरी रंजिश? दोस्तों, यह दर्दनाक हादसा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है, खास तौर पर उन छात्राओं को और कामकाजी लोगों के लिए जो अपने घरों से दूर पीजी या रेंटेड फ्लैट्स में रहते हैं। इस तरह के खतरों से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। किसी भी पीजी में रहने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पीजी में CCTV कैमरे चालू हालात में हो, मुख्य द्वार पर गार्ड एंट्री रजिस्टर हो और मकान मालिक ने सभी किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया हो। व्यक्तिगत सीमाएं। नए शहर या पीजी में रहने वाले किसी भी पड़ोसी, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा या सीधा क्यों ना हो, के साथ शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा घुल मिलना ना बढ़ाएं, यानी कि घुले मिले ना। अपनी व्यक्तिगत बातें, अकेले होने की जानकारी या अपनी दिनचर्या की किसी अनजान पड़ोसी से साझा ना करें। लोकेशन शेयरिंग। जब भी आप कमरे में अकेले हों या किसी अनजान स्थिति का सामना कर रहे हों, अपनी लाइव लोकेशन हमेशा अपने परिवार या किसी बेहद भरोसेमंद दोस्त के साथ शेयर करके रखें। तुरंत कार्रवाई। अगर पीजी में या आप आसपास किसी व्यक्ति से बहस, बदतमीजी या असुरक्षा महसूस हो तो उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। तुरंत अपने मकान मालिक, पीजी मैनेजर या घर के सदस्यों और स्थानीय पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 को सूचित करें। अकेले स्थिति संभालने की कोशिश भी ना करें। महक अहमद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी यह दर्दनाक कहानी हमें सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए मजबूर करती है। अगर आपको यह वीडियो और दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की क्राइम स्टोरी देखने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।